महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। अर्जुन का गांडी उसके हाथों से बार बार नीचे गिर रहा था। उसके मन में भांति भांति प्रकार के पाप और पुण्य के विचार आ रहे थे। यह देख के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ए पार्थ, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको हम आज एक कहानी के माध्यम से हमें समझने का प्रयास करते हैं। तो एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था। वह कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार की बात है, राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देख कर राजा ने अपने मंत्री को तुरंत बुलाया और आदेश दिया कि वो गांव में एक अच्छे दर्जी को बुला लाए और उनके कुर्ते का बटन लगा दे। यह सुन मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। उनसे उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान। दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया। दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वह उसके कुर्ते के बटन को लगा सकता है। दर्जी ने हंसकर कहा, राजा जी, यह काम तो मेरा है, ये मैं आसानी से कर सकता हूँ, एक बटन ही तो लगाना है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बेहद खुश हुआ और उससे पूछा कि वह उन्हें कितने पैसे दे। इस पर दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता। तो राजा ने कहा कि वो इसकी कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो बस एक धागा ही लगाया है, तो उसके 2 रुपये मांग लेता हूँ। फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा यह न सोच ले कि इतने से काम के लिए 2 रुपये तो गांव वाले से कितने मारे पैसे लेता होगा। यह सब सोच समझकर दर्जी ने कहा कि वो अपनी इच्छा से जो भी देंगे वो ले लेगा। यह सुन राजा ने अपने हैसियत के मुताबिक उसे 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा कि कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा न हो जाए, इसलिए उसने यह आदेश दिया। दर्जी ने मन में सोचा कि कहाँ तो मैं 2 रुपये मांग रहा था और कहाँ वो 2 गांव का मालिक बन गया। तो हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें केवल अपने कर्मों पे ध्यान, फल पे इच्छा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फल तो कुछ भी हो सकता है। कभी कभी हमें कम काम का अच्छा फल मिल जाता है और कभी कभी बुरे कामों का बहुत ही बुरा फल मिलता है।